वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरीन। जो हमारा आज का लेक्चर है वो सेल जंक्शंस है और सेल जंक्शंस को हम इंटरसेलुलर ब्रिजेस भी बोलते हैं। ये हमारा पार्ट सेकंड है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एडिशन जंक्शंस के बारे में। एडिशन जंक्शंस क्या होते हैं कि ये नॉर्मली क्या होता है कि सेल टू सेल के बीच में इंटरेक्शन होता है या तो सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में इंटरेक्शन होता है और ये इंटरेक्शन फोर प्रोटीन ग्रुप की मदद से होता है। और ये जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें से नंबर फर्स्ट हमारा सिलेक्टिन्स है, नंबर सेकंड हमारा इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली है। तो इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका जो डोमेन होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है इम्यूनोग्लोबिन के डोमेन से। इसके बाद जो हमारा थर्ड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो कैडेरिन्स है। तो कैडेरिन्स क्या होते हैं, दो टाइप के जंक्शंस को बनाता है। ये दो टाइप के जंक्शंस कौन से हैं, एडेरिन्स जंक्शन और एक डेस्मोसोम्स। इसके बाद जो फोर्थ टाइप का जो हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है इसको इंटीग्रीन्स कहते हैं। ये इंटीग्रीन्स प्रोटीन्स क्या है, सेल के बीच में और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है तो इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ये इंटीग्रीन प्रोटीन की मदद से होता है। ये दो टाइप के जंक्शंस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फोकल एडिशंस और दूसरे को हम कहते हैं हेमिडेस्मोसोम्स। सेल एडिशन जंक्शन, अभी हमने डिस्कस किया कि जो जंक्शंस होते हैं सेल एडिशन जंक्शन, ये जो इंटरेक्शन होता है ये सेल टू सेल के बीच में इंटरेक्शन होता है। दूसरा क्या होता है, सेल टू क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। और ये जो इंटरेक्शन होता है ये मीडिएटेड किसके थ्रू होता है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू होता है। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को फोर मेजर ग्रुप्स में क्या है डिवाइडेड किया गया है, मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड किया गया है, जिसमें से नंबर फर्स्ट सिलेक्टिन्स है, नंबर सेकंड हमारा क्या है इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली, नंबर थर्ड हमारा कैडेरीन प्रोटीन्स है, नंबर फोर्थ हमारा इंटीग्रीन्स प्रोटीन है। अब इसमें से इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली को छोड़कर बाकी जो हमारे तीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बच जाते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट हमारा हो गया सिलेक्टिन्स, नंबर सेकंड हमारा हो गया है, हमारा सेकंड हो गया है कैडेरीन। अब नंबर थर्ड क्या है हमारा, नंबर थर्ड है कैडेरीन के बाद हमारा बच जाता है नंबर थर्ड इंटीग्रीन। अब ये जो तीन प्रोटीन है हमारा सिलेक्टिन, कैडेरीन और इंटीग्रीन, इनको फंक्शन करने के लिए क्या है, एक आयन, दो आयन की जरूरत होती है, या तो कैल्शियम आयन या तो मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है, तभी ये सेल एडिशन जंक्शंस बनेंगे। और ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयंस प्रेजेंट होते हैं तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। नंबर फर्स्ट जो हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो सिलेक्टिन्स है। तो सिलेक्टिन्स क्या है, हम जनरली देखते हैं कि जो सिलेक्टिन्स होते हैं ये क्या है, ये थ्री मेंबर्स ऑफ सिलेक्टिन फैमिली होते हैं। तो ये फर्स्ट जो हमारा है मेंबर एल सिलेक्टिन, ये एल सिलेक्टिन जनरली एक्सप्रेस कहाँ होता है, हमारा ल्यूकोसाइट में। इसके बाद ई सिलेक्टिन्स ये एक्सप्रेस होता है एंडोथेलियल सेल में। इसके बाद पी सिलेक्टिन्स जो ये है एक्सप्रेस होता है प्लेटलेट सेल में। अब ये जो सिलेक्टिन्स होते हैं ये रिकॉग्नाइज करते हैं सरफेस पे कार्बोहाइड्रेट्स को। आइए इसको हम इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक सेल है, नंबर फर्स्ट ये सेल है, इसके और ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन है हम इसे कह रहे हैं सिलेक्टिन्स है ये। अब ये क्या करेगा कि उसी सिलेक्टिन्स को आइडेंटिफाई करेगा दूसरे सेल का। ये नंबर 2 सेकंड सेल है हमारा,
ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और इसके साथ यहाँ क्या है, कार्बोहाइड्रेट बाइंड है, तो हम इसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग सिलेक्टिन्स। अब अब ये कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग सिलेक्टिन्स क्या है, इस वाले सिलेक्टिन से बाइंड होगा, तभी ये इंटरेक्शन होगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो सिलेक्टिन्स है दूसरे सेल के सिलेक्टिन से तभी बाइंड होगा जब वो क्या है, या इंटरेक्ट करेगा जब उस सिलेक्टिन्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट्स होंगे। इसको हम इस तरीके से समझते हैं एक एग्जांपल से। इस पिक्चर पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ब्लड वेसल्स है, तो ये हमारा ब्लड वेसल्स है, और जो ब्लड वेसल्स है वो जो लाइंड है वो एंडोथेलियल सेल से लाइंड है। ये हमारा एंडोथेलियल सेल है, ये ब्लड वेसल एंडोथेलियल सेल से लाइंड है। और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, हमारा क्या है, इम्यून सेल प्रेजेंट है, जैसे कि ये ल्यूकोसाइट है। अब हम कहते हैं कि मान लीजिए हमारा जो सेल है, सॉरी, यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में क्या हो गया है, सेल क्या है हमारा डैमेज हो गया या टिश्यू डैमेज हो गया, तो हम यहाँ लिखते हैं टिश्यू डैमेज। अब क्या होगा कि जैसे ही टिश्यू डैमेज होता है तो ये जो इम्यून सेल है ये मूव करके डैमेज वाले रीजन के पास आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इम्यून सेल है, जो हमारा ल्यूकोसाइट है, इसमें सिलेक्टिन्स क्या है, इसके ट्रांसमेम्ब्रेन सिलेक्टिन प्रेजेंट है ये। इसके बाद हमारा जो एंडोथेलियल सेल है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग सिलेक्टिन्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग सिलेक्टिन्स, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे। और इंटरेक्शन, जैसे ही ये इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन को स्टेबल करने के लिए क्या होता है, इसी जो ल्यूकोसाइट्स में क्या होते हैं हमारे इंटीग्रीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, इंटीग्रीन्स। अब ये जो इंटीग्रीन्स क्या होते हैं कि एंडोथेलियल सेल्स में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको हम ICMS कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटरसेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल्स है। अब ये भी क्या है कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो ये जैसे ही बाइंड हो जाता है तो ये बाइंडिंग क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो हमारा इम्यून सेल है यानी ल्यूकोसाइट, ये अंदर की तरफ यानी डैमेज वाले रीजन की तरफ या टिश्यू की तरफ ये मूव कर जाता है। अब यहाँ पे जो हमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि हमने अभी कहा कि ये जो सिलेक्टिन्स होते हैं, सिलेक्टिन्स किसमें, ल्यूकोसाइट सेल्स में जो सिलेक्टिन्स है, और हमारा जो एंडोथेलियल सेल है उसमें जो सिलेक्टिन्स है, इनका जो इंटरेक्शन हो गया है, इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं होमोफिलिक इंटरेक्शन। अब ये होमोफिलिक इंटरेक्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ये क्या है, सेम टाइप के प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसीलिए होमोफिलिक इंटरेक्शन कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली है। तो इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली को समझने के लिए हम सेम एग्जांपल को यूज़ करते हैं। आइए हम इसे इस पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा ब्लड वेसल्स है, जितना आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लड वेसल्स है। इसके बाद ये जो ब्लड वेसल्स का जो लाइनिंग है ये एंडोथेलियल सेल से लाइंड रहता है, तो ये हमारा एंडोथेलियल सेल है।
एंडोथेलियल सेल हो गया। अब दूसरा कि हमारा ये जो ब्लड वेसल्स है, इसमें हमारा ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट है, यानी इम्यून सेल प्रेजेंट है। सेम हम कहते हैं कि इस वाले रीजन में क्या है कि टिश्यू क्या है, डैमेज हो गया है। तो ये टिश्यू क्या है, हम कह रहे हैं टिश्यू डैमेज हो गया है। तो हमारा ये जो इम्यून सेल ल्यूकोसाइट सेल है, ये क्या करेगा, डैमेज रीजन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही ये मूव करता है तो होता क्या है कि जो हमारे ल्यूकोसाइट है, जिसमें हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है सिलेक्टिन्स, और एंडोथेलियल सेल में कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग क्या है, सिलेक्टिन्स प्रेजेंट है। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। इस इंटरेक्शन को स्टेबल करने के लिए सेम जो ल्यूकोसाइट सेल है, इसमें क्या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इंटीग्रिन्स, और ये इंटरेक्ट करेगा एक प्रोटीन से, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको आईसीएमएस कहते हैं। तो ये आईसीएमएस एंडोथेलियल सेल में प्रेजेंट होता है। आईसीएमएस का जो फुल फॉर्म है हमारा, वो इंटर सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल है। और ये इंटरसेलुलर एडिशन जो मॉलिक्यूल है, ये इम्यूग्लोबिन सुपर फैमिली के अंदर आता है। अब हमें यहाँ याद क्या रखना है कि यहाँ पे जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि जैसे कि हमने कहा कि जो ल्यूकोसाइट सेल है, ल्यूकोसाइट सेल में सिलेक्टिन्स प्रेजेंट होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके अलावा हमने एंडोथेलियल सेल में हमने कहा कि हमारा कार्बोहाइड्रेट्स सिलेक्टिन प्रेजेंट होता है। अब इनके जो इंटरेक्शन होते हैं, इस इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं होमोफिलिक इंटरेक्शन। होमोफिलिक इंटरेक्शन। अब यहाँ जो हमें ये ध्यान देना है कि जो इसके अलावा इस इंटरेक्शन को स्टेबल करने के लिए क्या होता है, एक और इंटरेक्शन होता है, क्या इंटरेक्शन जिसे हम कह रहे हैं कि जो कि ये ल्यूकोसाइट में ही हमारा क्या है, इंटीग्रिन प्रेजेंट है, और एंडोथेलियल सेल में हमारा क्या है, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली का एक प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल कहते हैं। इंटरसेलुलर एडिशन और मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ जो इंटरेक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में, इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन। हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन। अब देखिएगा कि ये जो हेट्रोफिलिक जो हम इंटरेक्शन यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ये हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन हम कह किस ले रहे हैं? हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो दो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए हम हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन बोल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली क्या है, हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन ही होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, होमोफिलिक इंटरेक्शन भी होता है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें, एक नर्व सेल है, नर्व सेल में एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, जिसको हम कहते हैं एडहीशन सेल एडहीशन मॉलिक्यूल्स, जो कि नर्व सेल में प्रेजेंट होता है। ये जो हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है एक दूसरे नर्व सेल के क्या है हमारा नर्व सेल के एडिशन मॉलिक्यूल्स के साथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट। तो यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि टू टाइप का क्या है कि जो यहाँ पे टू सेल है, सॉरी टू टाइप का सेल नहीं, टू सेल है, यानी नर्व सेल है। और नर्व सेल में क्या है, हमारा सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स है। दोनों में ही सेम टाइप का ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, वो जो आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। इसीलिए हम इस टाइप के इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, होमोफिलिक इंटरेक्शन। होमोफिलिक इंटरेक्शन। अब हमारा जो थर्ड टाइप का जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, वो कैडहेरिन प्रोटीन है। अब कैडहेरिन प्रोटीन क्या करता है कि सेल टू सेल के बीच में इंटरेक्शन करता है या जंक्शंस बनाता है। ये हमारा फर्स्ट सेल मान लीजिए, हम एग्जांपल पे फर्स्ट सेल कह रहे हैं, और सेकंड ये हमारा सेकंड सेल है। तो फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल है,
दोनों में ही क्या है, कैडेरिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इधर भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है, दोनों ही क्या है, कैडेरिन है। अब ये कैडेरिन क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, तो ये कैडेरिन क्या होता है, साइटोसोल में क्या है आपका, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, और इधर भी क्या है, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है। अब ये जो साइटोस्केलेटन है हमारा दोनों तरफ, तो हम देख रहे हैं कि कैडेरिन प्रोटीन क्या है, साइटोस्केलेटन के साथ क्या है, वो भी लिंक करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल टू सेल एडिशन होता है, ये जो कैडेरिन मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है, यानी कैडेरिन प्रोटीन्स के थ्रू होता है। तो ये क्या करता है, साइटोस्केलेटन जो एडजेसेंट सेल का लिंक करता है दूसरे सेल के साथ कैडेरिन प्रोटीन की मदद से। और ये तो कैडेरिन प्रोटीन के, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की मदद से जो हमारा सेल जंक्शंस बनते हैं, ये सेल जंक्शंस क्या होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक होता है एडेरिन्स जंक्शंस और दूसरा होता है डेस्मोसोम्स। अब जो एडेरिन जंक्शंस होता है, इसका जो बेसिक जो अगर हम देखें, स्ट्रक्चरल यूनिट देखें, तो इसमें क्या है, बीटा कैथेनीन और अल्फा कैथेनीन होता है। ये जो बीटा और अल्फा कैथेनीन होते हैं, ये ये क्या करता है कि जो हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है, कैडेरिन है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है। और उसके साथ जो हमारा अल्फा कैथेनीन है, ये क्या करता है, बीटा कैथेनीन के साथ बाइंड करता है। और उसके बाद क्या करता है, ये एक्टिन फिलामेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है। तो आइए अब हम इसे ना पिक्चर्स की मदद से समझते हैं, फोटोग्राफ्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या देख रहा है कि ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये कैडेरिन प्रोटीन है फर्स्ट सेल का, और ये कैडेरिन प्रोटीन है हमारा सेकंड सेल का है। ये कैडेरिन प्रोटीन क्या हो गया, आपस में यहाँ पे कर गया है इंटरेक्ट। तो इंटरेक्ट करने के बाद क्या होता है, इनका जो साइटोसोलिक जो टेल होता है, कैडेरिन प्रोटीन का साइटोसोलिक टेल ये हो गया फर्स्ट सेल में, और साइटोसोलिक टेल सेकंड सेल का ये हो गया। साइटोसोलिक जो टेल होता है, वो क्या करता है कि इंटरेक्ट करता है बीटा कैथेनीन के साथ। तो यहाँ पे भी क्या है, बीटा कैथेनीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा बीटा कैथेनीन है। अब जैसे ही बीटा कैथेनीन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो एक और प्रोटीन होता है जिसको हम अल्फा कैथेनीन कहते हैं। ये अल्फा कैथेनीन क्या करता है, बीटा कैथेनीन के साथ बाइंड करता है, और यही अल्फा कैथेनीन क्या है कि एक्टिन फिलामेंट्स के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, ये लिंक करता है, ये हमारा एक्टिन फिलामेंट है। और इसी एक्टिन फिलामेंट के साथ जब बाइंड कर रहा होता है, तो हमारा अल्फा कैथेनीन एक और प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है। इस प्रोटीन को कहते हैं विनक्यूलिन। तो ये जो विनक्यूलिन जो प्रोटीन है हमारा, ये क्या करता है कि ये भी क्या करता है, अल्फा कैथेनीन के साथ बाइंड होता है, और क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट्स के साथ भी बाइंड होता है। इसके अलावा ये जो कैडेरिन प्रोटीन है और बीटा कैथेनीन प्रोटीन है, इनको स्टेबल करने के लिए एक प्रोटीन की इम्पोर्टेंस होती है या रिक्वायरमेंट होती है इस स्टेबल करने के लिए। इस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं P120 प्रोटीन्स। तो यानी इस बीटा कैथेनीन और कैडेरिन जो प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, उनका जो इंट्रैक्शन है उसको स्टेबल करता है। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी पिक्चर में हमने डिस्कस करी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। बस हमें यहाँ क्या याद रखना है कि जो हमारा कि जो बीटा कैथेनीन है, ये आर्मेडिलो प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करता है।
दूसरा जो अल्फा कैथनीन है हमारा, ये बिलोंग करता है एक प्रोटीन है जिसको विनक्यूलिन प्रोटीन कहते हैं हम लोग। तो ये है विनक्यूलिन प्रोटीन से बिलोंग करता है हमारा बीटा कैथनीन। इसके बाद हमने कहा कि जो हमारा 120 सॉरी P120 प्रोटीन है, आर्मडिलो प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करता है। ये एसोसिएट किसके साथ होता है? कैथरीन और बीटा कैथनीन के साथ, जो कि इसके जो स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है या मेंटेन करता है। अब हमारा जो कैडेरीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू बनने वाला जो जंक्शन था, तो दूसरा जो जंक्शन है इसको हम कहते हैं डेस्मोसोम्स। अब ये जो डेस्मोसोम्स है, तो और हमारा जो अभी हमने डिस्कस किया है ये एडेरिन जंक्शन, डेस्मोसोम्स और एडेरिन जंक्शन में एक ही डिफरेंस है कि हमने क्या किया है, यहाँ पे जो साइटोस्केलेटन है जिसके साथ लिंक करता है कैडेरिन प्रोटीन, तो ये होता है एक्टिन फिलामेंट। वहीं पे क्या है, डेस्मोसोम्स में जो साइटो स्केलेटन होता है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। ये मेन डिफरेंस है डेस्मोसोम्स में और एडेरिन जंक्शन में। डेस्मोसोम्स के को हम समझने के लिए क्या है, हम इस पिक्चर से क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिएगा कि ये जो क्या है कि दो सेल है, तो दो सेल के ये है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फर्स्ट सेल का, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे सेकंड सेल का। इसके अलावा ये जो रीजन हमको दिखाई दे रहा है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो कैडेरिन प्रोटीन है सेल फर्स्ट में, और ये जो कैडेरिन प्रोटीन है ये डेस्मोगैलीन है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं डेस्मोगैलीन। दूसरा जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है दूसरे सेल में, जो कैडेरिन प्रोटीन से ही बिलोंग करता है, उसको हम कहते हैं डेस्मोकोलिन। ये डेस्मोकोलिन और डेस्मोगैलीन क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के बाद क्या होता है कि इनका जो साइटोसोलिक जो टेल होता है डेस्मोकोलिन और डेस्मोगैलीन का, ये दो टाइप के प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है साइटोसोल में। उस एक प्रोटीन को हम कहते हैं प्लैंकोफिलीन, और दूसरे को हम कहते हैं प्लैंकोग्लोबिन। तो प्लैंकोफिलिन और प्लैंकोग्लोबिन क्या करता है, एक और प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है जिसको हम कहते हैं डेस्मोप्लैंकिन। अब ये जो डेस्मोप्लैंकिन होते हैं, ये क्या करता है, हमारा बाइंड करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ। तो ये डेस्मोसोम्स का जो हमारा इंटरेक्शन होता है, ये इस तरीके से होता है। तो आइए हम इसको फिर दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने कहा कि जो डेस्मोसोम्स होता है डायरेक्टली किससे लिंक्ड होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट से। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो कि हमारा साइटोस्केलेटन होता है ऑफ एडजेसेंट सेल्स से। और जो ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन होता है हमारा कैडेरिन प्रोटीन, तो ये कैडेरिन प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, डेस्मोगैलीन और डेस्मोकोलिन होता है कैडेरिन प्रोटीन। और ये जो इंटरेक्शन होता है इस टाइप का, जो डेस्मोसोम्स में हम देखते हैं, ये हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन बोलते हैं। अब हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैडेरिन प्रोटीन है वो बिल्कुल डिफरेंट कैडेरिन प्रोटीन है जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि इसका जो डेस्मोकोलिन और डेस्मोगलीन है, ये क्या करता है साइटोसोल में एक दूसरे प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है, दो प्रोटीन के साथ। तो वो प्रोटीन क्या है, आपका प्लैंकोग्लोबिन है और प्लैंकोफिलिन है, और ये बिलोंग करता है आर्मडिलो फैमिली से। इसके बाद हमने कहा था कि ये जो प्लैंकोग्लोबिन है और प्लैंकोफिलिन है,
ये क्या करता है, एक और प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है जिसको हम कहते हैं डेस्मोप्लांकिन। और ये जो डेस्मोप्लांकिन है, ये किससे लिंक होता है या इंटरेक्ट करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ। जो हमारा लास्ट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है वो है इंटीग्रीन प्रोटीन्स। अब जो ये इंटीग्रीन प्रोटीन्स होता है, ये जो मेन है हमें याद रखने वाला है कि ये सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। और ये किसके थ्रू होता है, इंटीग्रीन प्रोटीन्स के थ्रू होता है। और इंटीग्रीन जो प्रोटीन्स होते हैं यानी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, उसके दो सब यूनिट होते हैं, एक अल्फा यूनिट, एक बीटा सब यूनिट कहलाता है। ये जो इंटीग्रीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये बाइंड करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कुछ प्रोटीन्स के साथ, और वो प्रोटीन्स होते हैं कोलाइजन, फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन। यहाँ पे जो आप देखते हैं कि जो सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का इंटरेक्शन होता है, जो हमारा इंटीग्रीन होता है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, वो एंकर करता है साइटोस्केलेटन के साथ। और फिर उसके बाद क्या है कि ये स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराता है सेल मैट्रिक्स जंक्शन। यानी कहने का मतलब है कि सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जब इंटरेक्शन होता है तो हमारा जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो साइटोस्केलेटन के साथ इंटरेक्ट करता है, और हमारा क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्ट करता है। और फिर इसके बाद ये स्ट्रक्चर इस तरीके से स्टेबल हो जाता है। और ये जो हमारा सेल मैट्रिक्स जंक्शंस होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं फोकल एडिशन और दूसरे को हम कहते हैं हेमिडेस्मोसोम्स। फोकल एडिशन जो कि हमारा इंटीग्रीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के वजह से बनता है, इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल को ले लेते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि ये हमारा फाइब्रोब्लास्ट सेल है। ब्लास्ट सेल है। अब फाइब्रोब्लास्ट सेल हो गया, तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन है ये हमारा इंटीग्रीन है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हमारा इंटीग्रीन है यहाँ पे। और इंटीग्रीन का क्या है, हमें पता है कि इंटीग्रीन के दो हमारे सब यूनिट्स होते हैं। सब यूनिट्स क्या हो गया, एक अल्फा हो गया, एक बीटा सब यूनिट्स हो गया। तो अल्फा और बीटा सब यूनिट्स है, तो यहाँ देखते हैं कि जो बीटा सब यूनिट है वो एक प्रोटीन के साथ यानी दो प्रोटीन के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, विनक्यूलिन और दूसरा है टेलिन। और यही बीटा सब यूनिट क्या है, हमारा जो साइटोप्लाज्म में हमारा साइटोस्केलेटन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये साइटोस्केलेटन है एक्टिन फिलामेंट्स। और ये जो एक्टिन फिलामेंट्स है, ये आपस में फिलामेंट्स को क्या है, एक नेटवर्क के फॉर्म में क्या है, बाइंड करके रखता है अल्फा एक्टिनिन। और वहीं पे क्या है कि ये जो हमारा इंटीग्रीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होते हैं वहाँ पे जो हमारा आपका फाइब्रोब्लास्ट है, यानी फाइब्रोब्लास्ट है, तो उसके साथ क्या करता है कि इंटरेक्ट करता है। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल या फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, तो इनके साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये जो इंटरेक्शन है, इस टाइप के इंटरेक्शन को हम कहते हैं फोकल एडिशन बोलते हैं। तो ये जो फोकल एडिशंस है, तो हमें क्या है कि इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो आपका साइटोस्केलेटन में है वो एक्टिन फिलामेंट है। तो आइए इसे एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि क्या है कि ये एक सेल है, ठीक है। सेल में क्या है कि आपका इंटीग्रीन प्रोटीन है। इंटीग्रीन प्रोटीन के दो सब यूनिट है, ये इंटीग्रीन प्रोटीन है, दो सब यूनिट है, अल्फा और बीटा।
और इसमें से जो बीटा सब यूनिट है, वो बीटा सब यूनिट क्या है, आपके 2 प्रोटीन के साथ क्या है, बाइंड हो रहा है, कहाँ पे, साइटोसोल में, यानी विनक्यूलिन है और दूसरा टेलिन प्रोटीन है। इसके अलावा ये बीटा जो सब यूनिट है हमारा, ये एक्टिन फिलामेंट्स के साथ क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, और एक्टिन फिलामेंट क्या है, नेटवर्क के फॉर्म में अरेंज होता है, किसके थ्रू, हमारा अल्फा एक्टिनिन के थ्रू। ये तो हो गया हमारा साइटोप्लाज्म में। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, वहाँ पे ये अल्फा बीटा सब यूनिट इंटीग्रीन प्रोटीन का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनके साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा जंक्शन है, इसे हम कहते हैं हेमीडेस्मोसोम्स कहते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम एपिथेलियल सेल का एग्जाम्पल लेते हैं। एपिथेलियल सेल में जो इंटीग्रीन प्रोटीन होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, 2 सब यूनिट होते हैं, अल्फा और बीटा। बट यहाँ पे जो अल्फा होता है वो अल्फा 6 होता है और बीटा बीटा 4 होता है हमारा यहाँ पे। और ये जो क्या कहते हैं सब यूनिट्स है अल्फा और बीटा, तो ये इंटरेक्ट करता है पेलेक्टिन और BP230 से, और ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ, एक्टिन फिलामेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है हेमीडेस्मोसोम्स में। तो हमें याद क्या रखना है कि जो हेमीडेस्मोसोम्स है, हेमीडेस्मोसोम्स में क्या होता है, जो साइटोस्केलेटन के साथ इंटरेक्ट करता है वो हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होता है। और वहीं पे जो फोकल जो एडिशन होता है, फोकल एडिशन में जो साइटोस्केलेटन होता है जिसके साथ इंटरेक्ट करता है वो एक्टिन फिलामेंट होता है। हेमिडेस्मोसोम्स को हम एक पिक्चर से मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 सब यूनिट है इंटीग्रीन प्रोटीन का, जो कि अल्फा 6 और बीटा 6 है, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, हेटेरोडाइमर बोल रहे हैं। ये क्या करता है कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ये लेमिनिन के साथ क्या करता है, बाइंड होता है। तो लेमिनिन क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। वहीं पे अल्फा बीटा सब यूनिट्स है, तो इसका जो साइटोसोलिक टेल है, इस साइटोसोलिक टेल के साथ 2 प्रोटीन बाइंड होता है जिसको हम पेलेक्टिन्स बोलते हैं और BP230 बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो ये पेलेक्टिन्स और BP230 है, तो ये बाइंड करता है या लिंक करता है हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ। और यहाँ पे जो BP180 है, ये 180 प्रोटीन है, तो ये क्या करता है, असेंबली और स्टेबिलिटी में हेल्प करता है विथ इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ। तो इसे हम एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये कहा कि जो हमारा इंटीग्रीन जो प्रोटीन्स है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, अल्फा और बीटा सब यूनिट्स। तो अल्फा यहाँ पे अल्फा 6 होता है, जो बीटा होता है वो बीटा 4 होता है। ये क्या करता है कि हमारा जो इंटीग्रीन प्रोटीन है अल्फा और बीटा, ये लेमिनिन के साथ क्या करता है, लेमिनिन के साथ इंटरेक्ट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। वहीं पे ये अल्फा और बीटा सब यूनिट्स जो इसका साइटोसोलिक टेल होता है, ये 2 प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है। इस दोनों प्रोटीन का नाम है हमारा पेलेक्टिन और BP230। और यही BP230 और पेलेक्टिन क्या करता है, इंटरमीडिएट जो हमारा फिलामेंट होता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। अब यहाँ पे एक और प्रोटीन है BP180 जो प्रोटीन है, तो ये जो BP118 प्रोटीन है, तो ये असेंबली और स्टेबिलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
आज हमने डिस्कस किया कि एडिशन जंक्शंस किसे कहते हैं, एडिशन जंक्शंस में यूज़ होने वाले जो 4 क्लास के ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, उसको हमने डिस्कस किया। जैसे कि हमने डिस्कस किया सिलेक्टिन्स को, सिलेक्टिन्स के बाद हमने इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली को डिस्कस किया। इसके बाद हमने कैडेरिन ट्रांसमेम्ब्रेन को डिस्कस किया। कैडेरिन ट्रांसमेम्ब्रेन से बनने वाले जो जंक्शंस है उसको हमने डिस्कस किया, जैसे कि हमारा एडेनिन जंक्शन है और डेस्मोसोम्स है। फिर उसके बाद हमने इंटीग्रीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को डिस्कस किया, उससे बनने वाले जो हमारे जंक्शंस हैं हमने उसको डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया है कैडेरिन में हमने हेमिडेस्मोसोम्स को डिस्कस किया है और फोकल एडिशन को हमने डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।